उससे है ना, आपकी चॉइस है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है राहुल और सौरभ की, जो एक ही गांव में रहते थे। दोनों की उम्र करीब-करीब एक जैसी थी और उनके हालात भी मिलते-जुलते थे। लेकिन दोनों की सोच वो एकदम अलग थी और इसी सोच ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर दिया। बात ऐसी है कि गाँव में एक साल भयंकर सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। खेत सूख गए, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। राहुल और सौरभ दोनों किसान थे और दोनों को इस सूखे ने बुरी तरह से प्रभावित किया। राहुल हर दिन अपने खेत के किनारे बैठा रहता, गहरे सोच में डूबा, माथे पर चिंता की लकीरें। उसके चेहरे पर हर वक्त वही सवाल होता, अब मेरा क्या होगा? सब खत्म हो गया। हर दिन उसे लगता कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। राहुल का एक दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता, भाई, परेशान क्यों होते हो? कुछ रास्ता निकालते हैं। लेकिन राहुल उसकी बात को टाल देता और कहता, क्या रास्ता निकालेंगे यार? सब बर्बाद हो गया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा, दर्द और निराशा थी। राहुल हर दिन खुद को और ज़्यादा दुखी करता गया, जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई रोशनी ही नहीं बची हो। अब आते हैं सौरभ पर। उसी गाँव का, उसी हालात में जीने वाला, लेकिन सौरभ का नज़रिया एकदम अलग था। वह भी वही सूखा देख रहा था, वही बर्बाद फसलें, वही सूनी ज़मीन, लेकिन सौरभ हर सुबह खुद से एक सवाल करता, अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो परेशान ज़रूर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचता था, हाँ, सूखा पड़ा है, लेकिन मैं क्या कुछ नया कर सकता हूँ? एक दिन सौरभ ने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर कुछ नया आजमाने का फैसला किया। उसने गांव वालों से बात की, देखो, सूखा है, लेकिन हमारे पास जो कुछ बचा है, उसे बचाने के तरीके ढूंढते हैं। हम सब साथ मिलकर एक हल निकाल सकते हैं। वो अपने खेत की बची हुई फसल से एक छोटा-सा व्यापार शुरू करने का प्लान करता है। उसने सोचा, मैं गाँव वालों को बताऊँगा कि ऐसे हालात में हम कैसे फसल बचा सकते हैं। धीमे-धीमे सौरभ ने अपने काम में गाँव वालों को शामिल किया। वो लोगों के साथ बैठकर नए-नए उपाय निकालता। धीरे-धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गाँव वालों ने उसकी मदद ली और उसे एक लीडर की तरह मानने लगे। सौरभ की सोच थी, हर मुश्किल हालात में कुछ अच्छा ढूँढो, हर समस्या में एक मौका छिपा होता है। समय बीतता ही चला गया। कुछ महीने बाद बारिश हुई और हालात सुधरने लगे। अब चलिए देखते हैं कि राहुल और सौरभ कहाँ खड़े थे। राहुल की हालात वही थी, वह अब भी उसी नकारात्मक सोच में डूबा था। उसे अब भी लगता था उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर वही सिकन, वही चिंता। वो अब भी दूसरों को अपनी समस्याओं का दोषी ठहराता। और सौरभ, सौरभ ने उस कठिन समय में समस्या के बजाय समाधान को चुना। उसने सूखे को सीखने का मौका माना और उसी दौरान उसने सिर्फ खुद को बल्कि गांव के और लोगों को भी एक नई राह दिखाई। आज सौरभ ने सिर्फ सफल है, बल्कि उसे गांव वाले मददगार और प्रेरणादायक इंसान मानते हैं। उसने अपनी सोच की ताकत से अपनी ज़िंदगी की एक नई दिशा दी। अब आप सोचिए दोस्तों, दोनों के हालात तो एक जैसे थे, वही सूखा, वही समस्या, लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क था नज़रिए का। राहुल ने अपनी नकारात्मक सोच के कारण सब कुछ खो दिया, जबकि सौरभ ने अपनी सकारात्मक सोच से अपनी तकदीर बदल ली। चॉइस है।
आपके सामने चाहे कितनी भी मुश्किलों हों, आप हमेशा ये चुन सकते हैं कि आपको उन मुश्किलों को कैसे देखना है। आप चाहे तो सिर्फ़ परेशानियों पर ध्यान दें या फिर उन मुश्किलों में से एक मौका ढूँढें जो आपको आगे बढ़ा सके। यही चॉइस आपकी ज़िंदगी में खुशी और सफलता लाती है। आपको आज का यह विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। हम हर दिन आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और पॉजिटिव विचार लाते रहेंगे।